लब तो खोल। जी हाँ, आप देख रहे हैं द फोकस और मैं हूँ आपके साथ प्रियांशा सिंह। मैं लाई हूँ महिलाओं के लिए विशेष प्रोग्राम, यानी द फोकस लाई है विशेष प्रोग्राम महिलाओं के लिए। महिलाएं भी सुने और महिलाओं और बेटियों को घर की इज्जत बताने वाले पुरुष भी सुने। क्या कभी सफ़र के दरमियान महिलाओं को किसी भी चीज़ को लेकर के मतलब महिलाओं से जुड़ी समस्याओं को लेकर के क्या कभी वो खुलकर बोली हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुलभ शौचालय के ऊपर। अक्सर पुरुष तो झाड़ियों के पीछे सड़कों के किनारे जा कर के खुद हल्का हो लेते हैं, लेकिन क्या कभी वो सोचे हैं कि महिलाओं को अगर लंबी सफ़र करने के बाद अगर उन्हें शौचालय जाने की आवश्यकता होती है तो वो कहाँ जाएंगी? क्योंकि बिहार में तो कहीं भी सुलभ शौचालय की कोई व्यवस्था है ही नहीं। ऐसे में बहुत सारी महिलाएं खुलकर के अपने परिवार के सामने, यानी कि अपने पिता हो या फिर उनके अगर हस्बैंड ही हो, वो खुलकर नहीं बोल पाती है। तो ऐसे में वो विवश हो करके वो चुपचाप रहती है और वो कुछ, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है अपने इस समस्याओं को आगे बढ़ाने का। ऐसे में द फोकस आप सभी महिलाओं को एक अवसर दे रही है अपनी आवाज़ को बुलंद करने की। आप हमारे इस मुहिम में जुड़िए और हम आपकी इस आवाज़ को जनप्रतिनिधि तक पहुंचाएंगे, क्योंकि चुनाव में अक्सर हर मुल्क में जब भी चुनाव आता है उस दौरान बिहार विधानसभा चुनाव भी कुछ दिन पहले हुआ था। यहाँ पे मंदिर, मस्जिद, रोजगार, इन सब मुद्दों को जमकर के सभी पार्टियों ने उठाया, लेकिन कभी किसी पार्टी ने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया कि क्या उनकी बेटियां जब घर से बाहर निकलती है कॉलेज जाने के लिए, अगर रास्ते में उन्हें ट्रैफिक मिल जाए 2-3 घंटे की और इस दरमियान अगर उन्हें वॉशरूम जाने की ज़रूरत हो और सड़क पे कहीं वॉशरूम न हो तो उनका क्या हालत होगा, क्या दशा होगा? क्या वो अपनी क्लास में पहुंचने तक क्या वो सही तौर पे पहुंच पाएंगे या नहीं? इस मुद्दे को लेकर कभी भी बहू बेटियों के इन चीज़ों को लेकर उठाने का किसी ने काम नहीं किया। हम आपसे ये अपील करते हैं कि आप लोग हमारे इस मुहिम से जुड़े और हम आपकी आवाज़ को आप अपनी सभी समस्याओं को हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम आपकी आवाज़ बने और आपकी आवाज़ को बनकर हम जनप्रतिनिधि तक पहुंचाएं और आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करें। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम कुसुम भारद्वाज है। और आप इस कॉलेज आरबीवीएम कॉलेज में क्या कर रही हैं अभी? जी, आरबीवीएम कॉलेज से मेरा वो स्टूडेंट है, हम आरबीवीएम कॉलेज के। अच्छा, किस सब्जेक्ट के? बायो से हैं। अभी कहाँ, आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर अभी तो रूम रेंट लेकर के भगवानपुर में रहते हैं। अच्छा, मेरा घर छपरा है। तो आपसे मेरा एक सवाल है, एज अ गर्ल आप अपने सरकार से क्या उम्मीद करती है? जैसे कि आप घर से बाहर निकलती है तो उसको लेकर के, जैसे शौचालय की व्यवस्था नहीं है हमारे बिहार में कहीं भी, तो उसको लेकर के आप क्या मांग करना चाहती है सरकार से? सबसे पहले मैं यही सरकार से मांगना चाहती हूँ कि मतलब मेरी मांग यही है सिस्टर की, मतलब अगर किसी भी गर्ल्स को या किसी भी महिला लेडीज़ को जो भी है अगर बाहर निकलती है तो भाई कोई ना कोई तो व्यवस्था बनना चाहिए ना उन लोग के लिए। कोई सरकार को तो सोचना चाहिए ना। अब मान लीजिए किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ ना तो कोई कहाँ जाएगा ना, तो कोई अपने माँ बाप मम्मी को तो बता सकता है, लेकिन जेंट्स लोग को कैसे कन्वर्ट करेगा वो बताने का। तो इसलिए मेरा सरकार से मानना यही है कि कहीं ना कहीं मतलब इसकी भी व्यवस्था की जाए अच्छी तरह से, कि ताकि लेडीज़ महिलाओं लोग को कोई परेशानी ना हो इस चीज़ को लेकर के। मतलब आपका यही मांग है कि सरकार को इस मुद्दे पर कोई एक्शन लेना चाहिए। जैसे बड़े बड़े शहरों में लड़कियों को सुलभ शौचालय की व्यवस्था दी गई है, क्योंकि लड़कियों को बहुत सारी ऐसी समस्याओं से गुजरना पड़ता है जिसको वो खुल करके अपने पेरेंट्स के सामने नहीं बोल सकती है। हाँ, तो अगर रहेगा तो उनको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लड़कियां लोग होती हैं कि शर्मीली टाइप की होती हैं कि जो अपने बातों को जाहिर नहीं कर पाती हैं। तो यही मेरा कहना है कि कहीं ना कहीं उन सारी लड़कियों लोग के लिए व्यवस्था की जाए जो नहीं बोल पाती हैं, खुल करके अपने पेरेंट्स से नहीं बता पाती हैं। अच्छा, आपसे एक सवाल और है कि आप ये गवर्नमेंट कॉलेज है तो यहाँ का जो शौचालय है वो उसमें साफ़ सफाई की व्यवस्था की गई है या फिर गंदगी रहती है? क्योंकि लड़कियों को गंदगी से बचने का भी काफ़ी नहीं सही है। फिलहाल तो अभी तो साफ़ सफाई चल ही रहा है,
वैसे मतलब नहीं कहा जा सकता कि साफ़ सफाई नहीं है लेकिन जितना रहना चाहिए उतना नहीं है। अच्छा, यानी कि जितना जिस तरीके से रहना चाहिए उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक सरकारी कॉलेज है तो उस हिसाब से यहाँ पे व्यवस्था की गई है। लेकिन दूर दूर से जो आएंगे उनको कहाँ जाएंगे इसका कोई व्यवस्था पूरी जगह कहीं नहीं है। पूरी जगह। आपका क्या नाम हुआ? अच्छा चलिए, आपसे बात करके अच्छा लगा। ओके ओके, थैंक यू। चलो, आपका नाम क्या हुआ? गजाला। थोड़ा वॉइस लाउड बोलिए। गजाला। मतलब अभी आप इस आरबीएम कॉलेज में क्या करने आई हैं? जी वो एडमिशन के लिए। किस क्लास में? BA Part 1। अच्छा, तो आपका घर कहाँ हुआ? शेख अब्दुल वाहिद। और आपका क्या नाम हुआ? गुलनाज खातून। आप दोनों बहन हैं? नहीं, घर के बगल की है। अच्छा, तो एज अ गर्ल आप लोगों से मेरा सवाल ये है कि आप अपने घर से जब यहाँ कॉलेज के लिए आई एडमिशन के लिए, तो ऐसे में आपको ऐसा कुछ लगा, महसूस हुआ कि लड़कियों के लिए हमारे शहर में ये चीज़ होना ज़रूरी है? जैसे कि अगर हम टॉयलेट की बात करें तो बड़े बड़े शहरों में कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई की बात करते हैं तो वहाँ हर जगह जगह पे सुलभ शौचालय का व्यवस्था दिया गया हुआ है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि यहाँ पे भी होना चाहिए? आप कभी इस तरीके के प्रॉब्लम को फेस की है? हाँ, होना चाहिए। बहुत सरकार से हम लोग की भी मांग होना चाहिए कि यहाँ भी मतलब रास्ता में शौचालय होना चाहिए, व्यवस्था करना चाहिए शौचालय का। क्योंकि रास्ता में अगर मान लीजिए हम लोग आते हैं, कहीं पे ट्रैफिक फंस गए और लग गया, शौचालय जाने की ज़रूरत पड़ गई, तो यहाँ पर भी मतलब शौचालय होना चाहिए जाने के आने के लिए। और सरकार से यही विनती है कि हम लोग के यहाँ भी शौचालय बनाया जाए। और क्या बोले? और आपको क्या लगता है, जो ये मांग है क्या सही है? एज अ गर्ल आप भी तो फील करती होंगी कि जब हम बाहर निकलते हैं, मार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं, तो हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। ऐसे में क्या चाहती है आप, सरकार से क्या मांग करना चाहती है? बिल्कुल, हम लोग भी यही चाहते हैं कि जैसे बाहर में होता है स्मार्ट सिटी है, उसी मुजफ्फरपुर को भी स्मार्ट सिटी बनाया जाए। मुजफ्फरपुर को तो स्मार्ट सिटी का दर्जा दे दिया गया है, बट लड़कियों है लेकिन बना तो नहीं ना है अभी तक। लड़कियों की सुरक्षा को लेकर के तो यहाँ पे कोई इंतजाम है ही नहीं है। अगर जाते हैं फिर कहीं भी मतलब लग जाते हैं तो कहाँ, किसी के घर में तो कोई जाने नहीं देगा, अलाउ नहीं करेगा। इसीलिए बनना चाहिए शौचालय। आपका कहना है कि शौचालय बनना चाहिए ताकि लड़कियों को बाकी शहरों की तरह यहाँ भी फैसिलिटी मिल सके, वो भी फ्रेश अप होकर के ही बाहर निकल सके। जी बिल्कुल। जी, धन्यवाद। थैंक यू।